एक राजा हुए, हमारे पृथ्वी धाम पे एक राजा हुए स्वयंभू मनु, उनके पुत्र हुए महाराज उत्तानपाद। महाराज उत्तानपाद की दो पत्नियां थी, एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। सुनीति का अर्थ है जो सुंदर नीति वाली हो वो है सुनीति, और जिसकी रुचि अच्छे चीजों में हो वो है सुरुचि। लेकिन आजकल सुनीति कम मिलती है, सुरुचि ही ज्यादा मिलती है। जो पत्नी आपको सही मार्ग पे चलाए, भगवत प्राप्ति की राह पे लेकर के जाए, जो आपको अच्छी बातें बताए, वो पत्नी नहीं मिलेगी। लेकिन जिसको सोने का मंगलसूत्र चाहिए, झुमका चाहिए, हार चाहिए और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने का शौक हो, वो अवश्य मिल जाएंगी। सुरुचि अधिक मिलेंगी, सुनीति कम मिलेंगी। तो सुनीति के कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं हो रहा था, इसलिए महाराज ने सुरुचि से विवाह किया। और भगवान की कृपा देखिए कि एक साथ उनकी दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई। सुनीति भी गर्भवती हो गई और सुरुचि भी गर्भवती हो गई। अब सुरुचि के जो पुत्र हुए उनका नाम था उत्तम, सुनीति के जो पुत्र थे उनका नाम था ध्रुव। एक दिन की बात है, महाराज उत्तानपाद अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उस समय उनकी गोद में उनका पुत्र उत्तम बैठा हुआ था। ध्रुव जी ने दूर से देखा और देख करके सोचा कि जब उत्तम पिताजी की गोद में बैठा है तो मैं भी क्यों ना जाके पिताजी की गोद में बैठूं। छोटा सा 5 वर्ष का बालक महाराज दौड़ते हुए जाता है अपने पिताजी के पास, जाने लगा और द्वार पे द्वारपालों ने रोका, तुम कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा मुझे पिताजी के पास जाना है। द्वारपालों ने कहा आप नहीं जा सकते हैं, वहां पे महाराज की आज्ञा नहीं है। ध्रुव जी ने कहा आप कैसी बात कर रहे हैं, मैं उनका ही पुत्र हूं, मैं जाऊंगा वहां पे। जिद करके श्री ध्रुव जी महाराज जाते हैं अपने पिताजी के पास, गोदी में बैठने का प्रयास करते हैं। गोदी में बैठने लगे और राजा के बगल महारानी सुरुचि जी बैठी हुई थी। उन्होंने देखा ध्रुव जी बैठने जा रहे हैं महाराज, और जोर का धक्का दिया, ध्रुव जी महाराज दूर जाकर जमीन पे गिर गए। ध्रुव जी महाराज जैसे ही गिरे, उठे, खड़े हुए, महारानी सुरुचि की तरफ बड़े ही प्यार से देखने लगे। नेत्र सजल हो गए, नेत्रों में अश्रु की धारा बहने लगी। तब तक सुरुचि महारानी ने कहा कि ध्रुव, अगर तुम्हें पिताजी की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, अन्यथा तुम पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकते हो। ध्रुव जी महाराज को बड़ा दुख हुआ और वो अपनी मां के पास गए, महारानी सुनीति के पास जाकर के रोने लगे, मां क्या मैं पिताजी का पुत्र नहीं हूं? मां मुझे आज छोटी मां ने धक्का दे दिया और मैं नीचे गिर गया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें पिताजी की गोद में बैठना है तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। तो महारानी सुनीति ने कहा हाँ बेटा, छोटी माँ है, माँ सही कह रही है, कुछ गलत नहीं कह रही है, तो माँ मैं उनके गर्भ में कैसे जाऊंगा? तो देवी सुनीति ने कहा कि उनके गर्भ में जाने के लिए तुम्हें भगवान से कहना पड़ेगा। ध्रुव जी छोटे से थे, उन्होंने कहा कि मैया भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि बेटा जाओ, भगवान तुम्हें यहाँ नहीं मिलेंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत ही दुर्लभ प्रयास करने पड़ते हैं। भगवान को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग सब जंगल में जाके तपस्या करते हैं। उनके मन में ये बात बैठ गई कि जंगल में जाके तपस्या करना पड़ता है। रात में सभी लोग शयन कर रहे थे। श्री ध्रुव जी महाराज रात्रि में उठे और उठ करके जंगल की ओर चलने लगे। रात्रि का समय था। भगवान ने देखा, श्री हरि ने देखा कि एक छोटा सा नन्हा सा बालक मेरे खोज में घर से निकल पड़ा है। तो भगवान तो कहते हैं कि यदि तुम मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाओगे तो मैं 10 कदम चल करके तुम्हारे पास आ जाऊंगा। भगवान ने तुरंत श्री नारद जी को भेजा। नारद जी आए और ध्रुव जी के पास आकर के कहने लगे कि श्रीमन नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हमने पहले ही कहा है कि सबको बोलना पड़ेगा हमारे साथ, सबको एक साथ गाना है हमारे साथ। और ऐसे बैठ के हाथ की ये मुट्ठी बना के मत बांधिए, ये मुट्ठी बांधने से ना आपके धन दौलत रुकने वाले नहीं है। इसलिए दोनों हाथ खोल के और मीठी मीठी तालियां बजाते हुए सभी एक साथ कहेंगे कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 पृथ्वी नारायण 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 पृथ्वी नारायण नारायण नारायण। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो श्री नारद जी महाराज आए नारायण नारायण करते हुए और ध्रुव से पूछा, बेटा इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा कि मैं भगवान से मिलने जा रहा हूँ। नारद जी ने बहुत समझाया, बेटा घर लौट जाओ, भगवान ऐसे नहीं मिलेंगे, भगवान को पाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। ध्रुव जी ने कहा कि आप क्या मुझे भगवान से मिलवा सकते हैं? नारद जी ने कहा मिल तो सकते हो लेकिन बहुत तपस्या करनी पड़ेगी। ध्रुव जी ने कहा मैं कुछ भी करूंगा, बस मुझे एक बार भगवान से मिलवा दीजिए। और महाराज नारद जी ने बताया है उन्हें कि बेटा तुम जा करके भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो, तुम्हें अवश्य ही भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी महाराज जाते हैं महाराज और जाकर के जंगल में घोर तपस्या करते हैं। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते और धीरे धीरे करके ध्रुव जी ने खाना पीना छोड़ दिया। 6वां महीना लगा, ध्रुव जी महाराज ने श्वास लेना रोक लिया और पूरा धरती आकाश पाताल सब व्याकुल हो गए। सबने जाकर के भगवान से कहा कि प्रभु आपका नन्हा सा भक्त आपके मंत्र का जाप कर रहा है, आपको बुला रहा है, आप उसके समीप जाएं, उसे दर्शन दें। भगवान ध्रुव जी के पास आए और देखा ध्रुव जी अपने नन्हे नन्हे हाथों को जोड़ करके नेत्र को बंद करके भगवान को बुला रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय, वासुदेवाय हरि वासुदेवाय। बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने देखा ध्रुव जी छोटे से हैं और निरंतर भगवान के नाम का स्मरण कर रहे हैं। भगवान उनके समीप आकर के बोले, हे ध्रुव उठो, क्या चाहते हो? सोचिए ध्रुव जी महाराज क्यों आए थे जंगल में, क्या मांगने
आए थे कि मुझे माँ के गर्भ से जन्म लेकर के पिताजी की गोद में बैठना है, लेकिन भगवान की कृपा हुई। ये जो सांसारिक चीजें हम भगवान से रोज पूजा करते समय मांगते हैं, मैया आप सब भी मांगती होंगी, आप सब भी कि अब हमारी नौकरी लग जाए, हमारे बेटे की शादी हो जाए, हमारे घर में पोता हो जाए। ये सब सांसारिक चीजें हैं, ये आपके साथ नहीं जाने वाली, ये आपके काम नहीं आने वाली है। ध्रुव जी ने जैसे ही प्रभु को अपने समीप पाया, समझ गए ये संसार तो नश्वर है, इसमें से कुछ हम लेकर के क्या करेंगे। भगवान ने पूछा क्या चाहिए? ध्रुव जी ने कहा कुछ नहीं प्रभु, बस आपके चरणों की भक्ति हमेशा करता रहूं, यही एक मुझे वरदान चाहिए। और भगवान ने उन्हें ये वरदान दिया। तो यहाँ पर श्री तुलसीदास जी महाराज बताते हैं कि ध्रुव जी ने बड़े ही ग्लानि के साथ, दुख के साथ, सांसारिक सुख की प्राप्ति के लिए वन में जाके तपस्या किया, लेकिन जैसे ही प्रभु की कृपा हुई तो उनकी बुद्धि प्रभु के चरणों में जाकर के समर्पित हो जाती है।